राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11:15 बजे मंत्रालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। जीआईएस को लेकर 8 नई पॉलिसी को लेकर मिल सकती है इस बैठक में मंजूरी। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी पर भी चर्चा किया जा सकता है। पर्यटन और फिल्म टूरिज्म की नई पॉलिसी पर भी इस दौरान चर्चा किया जाएगा। वहीं मल्टी स्टोरी एरिया देने के लिए पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं एमएसएमई में स्टाफ की 18,000 तक का इंसेंटिव और ब्रांडिंग और पेटेंट के लिए सब्सिडी समेत कई अन्य पॉलिसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर मोहन कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस दौरान कई विषय को लेकर चर्चा किया जाएगा। मल्टी स्टोरी एरियल देने के लिए पॉलिसी पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। एमएसएमई में स्टाफ की ट्रेनिंग पर 15,000 तक के लिए इंसेंटिव, ब्रांडिंग के लिए भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये अहम बैठक होने वाली है। जीआईएस को लेकर 8 नई पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को लेकर भी इस दौरान इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है। एमएसएमई को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। सीधे आपको भोपाल लिए चलते इस पूरे मामले पर ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। कौन कौन से वो विषय रहने वाले हैं जिस पर चर्चा की जाएगी? कई नई पॉलिसी है जिस पर आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में जीआईएस का आयोजन है, जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है आगामी 1 दशक के हिसाब से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर। और उसी के पहले कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंजूरी देने जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें एमएसएमई के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं, उसमें इंसेंटिव्स जो है वो 15,000 रुपए दिया जाएगा, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे कई सारी फर्म्स है जो स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगी और अपने ही जहां पे वो इन्वेस्ट करेंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी, वहीं स्किल डेवलपमेंट भी देंगी, ताकि 15,000 रुपए तो सीधे सीधे वो सरकार की तरफ से दे सकें। दूसरी बड़ी बात है टूरिज्म और फिल्म पॉलिसी को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से जितने संसाधनों के साथ जुड़ा है, जितना हेरिटेज मध्य प्रदेश के पास में है और जैसी कनेक्टिविटी है, क्योंकि पूरे देश के हृदय स्थल में मध्य प्रदेश है, ऐसे में टूरिज्म का सेक्टर तो है ही, फिल्म शूटिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है। नई दोनों को लेकर पॉलिसी है, चाहे फिल्म शूटिंग हो चाहे टूरिज्म हो। इस नई पॉलिसी को मंजूरी की बात सरकार कह रही है। इसके अलावा शिवपुरी में जो है वो नया बात करें आपको एक एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है, उसको लेके चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी सक्रिय रहे, उसको मंजूरी देने की तैयारी है। इस तरह के अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग और पेटेंट की सब्सिडी, क्योंकि अगर आप नई तरीके से इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन अगर उसको सरकार का सहयोग मिलता है ब्रांडिंग और पेटेंट में, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर पे लोकल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, एक जिला एक उत्पाद की जो नीति है उसके तहत। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जीआईएस के लहजे से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के कारण को लेकर और आगे के औद्योगिकरण को लेकर तमाम चीजें, और इससे चाहे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे मध्य प्रदेश में रोजगार की बात हो, इन सब में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आज इन 8 पॉलिसी को मंजूरी मिलती है तो ये निश्चित रूप से जीआईएस के इन्वेस्टर्स को बहुत लुभाएगी, बहुत आकर्षित करेगी। जी बिल्कुल। तो वाकई में बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाला है। जीआईएस को लेकर कई नई पॉलिसी को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है, चर्चा इस दौरान की जा सकती है। अगली खबर के लिए अनुराग जी हमारे साथ बने रहे। और चलिए, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदले जाएंगे। सीएम ने कहा है कि अरबी और उर्दू नाम वाले गांवों का नया नामकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राजस्व मंत्री और कलेक्टर को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में कई गांवों के नाम बदले जाएंगे। जो उर्दू फारसी में है उन गांवों का नामकरण किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिए हैं। तो एमपी में कई
जगहों के नाम बदले जाएंगे, 54 गांवों के नाम बदले जाएंगे। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री और कलेक्टर को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देवास के कई गांव भी के नाम भी बदले जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। सीधा आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी लगातार बने हुए हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान किया है कई गांवों के नाम बदले जाएंगे, 54 गांव के नाम बदले जाएंगे। जो भी उर्दू फारसी में गांव के नाम है उसका नामकरण किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चूंकि इतिहास को लेकर काफी अध्ययन है और उनका मानना यह है कि एक निश्चित अंतराल में पूरे मध्य प्रदेश में गांवों के नामों को बदला गया और उर्दू और फारसी के नाम जो हैं पुराने जो नाम थे, पौराणिक नाम है, उनको बदलकर रखा गया। वो वापस उन्हीं पौराणिक नाम की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इतिहास के अध्ययन के बाद ये जो है गांव के नामों को बदलने का जो सिलसिला जारी रहेगा। और उसी के तारतम्य में हम देखें तो मुख्यमंत्री ने देवास को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। देवास में 54 गांव को चिन्हित किया गया है जिनके नाम फारसी और उर्दू में है। इन दोनों ही जो भाषाओं के नाम है उनको बदला जाएगा। जैसे कि वहां पर अकबरपुर जो नाम है उसको अंबिकापुर किया जाएगा। देखेंगे आप एकदम सीधे उर्दू नाम से जो है एक पौराणिक नाम हो जाएगा। इस तरीके से 54 गांवों को चिन्हित करके 54 गांवों के नाम सिर्फ एक जिले में बदले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देवास की बात करें तो देवास नर्मदांचल का सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक है और यहाँ पे नर्मदा के किनारे के गांवों के नाम जो है वो रख दिए गए हैं कहीं ना कहीं इस्लामिक नामों की तर्ज पर, उर्दू भाषाओं के नामों में, फारसी भाषाओं के नाम में, जबकि उनका एक पौराणिक महत्व सनातन में भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है पूरे नर्मदा किनारे के गांव का। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और इन 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। और सिर्फ ऐलान नहीं किया है, निर्देश भी दे दिए हैं कि इनके लिए जो प्रक्रिया है उसको तुरंत शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला है, 54 गांवों के नाम बदले जाएंगे। जिन भी गांव के नाम उर्दू और फारसी में है उनके नाम पौराणिक नामों के आधार पर रखे जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका।